एमसीक्यू सीरीज़ में मॉडर्न इंडिया बुक से थीम 13 महात्मा गांधी थ्रू कॉन्टेम्प्रेरी आइज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह टिप्पणी किस इतिहासकार ने की है? यानी गांधी जी को महात्मा, तो चंद्रन देवनेशन, रामचंद्र गुहा, जीडी तेंदुलकर, सुमित सरकार। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चंद्रन देवनेशन ने ये कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह अहिंसात्मक विरोध की एक नई तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु या राजनीतिक परामर्शदाता कौन माने जाते हैं? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही गांधी जी को सलाह दी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने से पहले आप भारत भ्रमण करें, भारत और भारतीय परिस्थितियों को समझें, तब आंदोलन से जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए और नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में भारत में पहला सत्याग्रह किया, सफल सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। चूँकि 1913 से मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति लक्ष्य रखा, कांग्रेस 1906 से ही स्वराज प्राप्ति अपना लक्ष्य रखे हुए थी। जब दोनों के उद्देश्य एक हो गए तो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वराज प्राप्ति के लिए दोनों ने मिलकर के संघर्ष करना तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं, सैयद बंधुओं, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अली बंधुओं। मुस्लिम लीग के ये दो भाई अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट चलाया था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के विघटन को रोकना और खलीफा पद को समाप्त होने से बचाना। चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। इसी के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1916, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932, 6 अप्रैल 1930। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था और इसमें ये 22 पुलिसकर्मी जला दिए गए। तो ये सीधा सीधा हिंसा का कांड था। तो गांधी जी ने 6 फरवरी 1922 से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया? स्वराज प्राप्ति का, डोमिनियन स्टेटस का, पूर्ण स्वराज का, जमींदारी उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज का। यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी अब हम चाहते हैं आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 31 दिसंबर 1929 को, 16 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता की शपथ ली और ऐसी स्वतंत्रता की शपथ हर साल लेने की प्रतिज्ञा भी दोहराई और करते भी रहे। यह सिलसिला आज़ादी तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन सी
12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए कूच करते हैं, जो दांडी मार्च कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 मई 1930, 9 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बना करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा कौन सा कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया गया? विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल किया गया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी से त्यागपत्र दिया गया था। वकीलों का सरकारी न्यायालय का बहिष्कार। तो उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। सारे कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाए गए। किसने गांधी जी को तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू कहते हुए खूब मजाक उड़ाया गया? अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम द्वारा, अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर द्वारा, जीवनी लेखक जी.डी. तेंदुलकर द्वारा, ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन को कवर करने के लिए भारत आई हुई थी। तो उन्होंने शंका व्यक्त की कि ये कमज़ोर से आदमी पहुंच भी पाएंगे क्या। हालांकि बाद में गांधी जी ने न केवल यात्रा पूरी की बल्कि बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। तो इस पत्रिका ने अपनी राय भी बदल ली। गांधी जी की नमक यात्रा किस कारण उल्लेखनीय थी? यही वह घटना थी जिसके चलते गांधी जी दुनिया की नज़र में आए, बिल्कुल ठीक। विदेशी मीडिया कवरेज इसमें मिला। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, बिल्कुल ठीक। विदेशी शराब की दुकानों के आगे महिलाओं ने धरना दिया या पिकेटिंग की। इस यात्रा से अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। ये भी ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1922 को, 5 मार्च 1931, 28 नवंबर 1932। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को। 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 से कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तब ब्रिटिश सरकार ने तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी जी को बातचीत करने के लिए कहा और गांधी जी और इरविन के बीच में फिर एक समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस स्थगित कर देगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, तय हुआ। कांग्रेस ने निम्न में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपरोक्त सभी। तो कौन से में भाग लिया था? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसमें भी भाग नहीं लिया और फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग कांग्रेस ने नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल एक ही 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी. पोकर बहादुर, ई.वी. रामास्वामी पेरियार। तो बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी इनके प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। गांधी जी के बारे में ये उपरोक्त कथन किसका है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन। यानी लॉर्ड इरविन के बाद नए वायसराय बन करके भारत आए थे लॉर्ड विलिंगटन, और उन्होंने अपनी बहन को पत्र लिखा था जिसमें ये बात लिखी थी कि अगर गांधी जी नहीं होते तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चुनाव कब करवाए गए? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो कब करवाए गए? 1937 में। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई? 7 प्रांतों में, 8 प्रांतों में, 9 प्रांतों में, 10 प्रांतों में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 8 प्रांतों में। यानी 1937 के जो इलेक्शन थे, इसमें उस समय तत्कालिक ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत हुआ करते थे। तो इसमें से 6 में कांग्रेस को
पूर्ण बहुमत मिला और 2 में कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई। इस प्रकार कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई और बाकी 3 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, सिंध में निर्दलियों ने सरकार बनाई और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर रही थी, एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई, इवन मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी सरकार बनाने में विफल रही। तो यहीं से पृथक राष्ट्र का विचार पनपता है। भारतीय अंग्रेज़ों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग देंगे अगर अंग्रेज युद्ध उपरांत भारत को आज़ादी दें, लेकिन सरकार ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। सितंबर 1940, अक्टूबर 1939, अगस्त 1940, अगस्त 1942। तो बी इज़ द राइट आंसर। अक्टूबर 1939 में इन कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 8 प्रांतों में जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो 2 साल तक ये कांग्रेस की सरकार चली इन राज्यों में और इन्होंने खूब अच्छा काम भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 5 मार्च 1931 को, 28 नवंबर 1932, 16 अगस्त 1940, 23 मार्च 1940 को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया। जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में द्विराष्ट्र सिद्धांत देते हुए बताया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग जाति, 2 अलग अलग धर्म, 2 अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब रखा? पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940, 9 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को रखा गया। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? 1919 के अधिनियम की जांच करने, भविष्य में लागू किए जाने वाले सुधारों की सिफारिश हेतु, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी 1919 के अधिनियम जांच करने और भविष्य में कौन से सुधार लागू करेंगे, इसके लिए 7 ब्रिटिश सांसदों को जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का भारत आने का क्या उद्देश्य था? 1919 के अधिनियम की जांच करना, भविष्य में लागू होने वाले सुधारों हेतु सिफारिश देना, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हेतु भारत में सत्ता हस्तांतरण करना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हेतु। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी, भारत भी उनके साथ हैं, भारतीयों ने कहा युद्ध के बाद हमें आज़ादी दो, तब हम साथ दें, नहीं तो नहीं। अंग्रेज़ आश्वासन देने से बचते रहे, तो ऐसे में ये गतिरोध बना रहा, भारतीय सहयोग न देने के लिए अड़े रहे। तब फिर सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था कि भारतीयों का सहयोग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था? कैबिनेट मिशन 1919 के अधिनियम की जांच करने, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हेतु, आज़ादी के लिए सत्ता हस्तांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आज़ादी के लिए सत्ता हस्तांतरण करने। चूँकि ब्रिटेन में 1945 में इलेक्शन हुए, उसमें लेबर पार्टी ने चुनाव से पहले ये घोषणा कर दी थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आज़ादी देंगे। संयोग से वो चुनाव जीते, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने और क्लीमेंट एटली सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों को पैट्रिक लॉरेंस की अगुवाई में 1946 में भारत भेजा गया। इनका मुख्य काम था कैसे सत्ता हस्तांतरण होगा उसकी रूपरेखा बनाएं, तो उसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 6 अप्रैल 1930, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। तो याद रखना है आपने कि बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई और ये बैठक लंबी चली। 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ये अनाउंस किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये 9 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त की मध्य रात्रि को 12 बजे बाद ये डिक्लेयर किया गया था। तो ऑफिशियली हम 9 अगस्त 1942 कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की डेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था डू और डाई, यानी अब वक्त आ गया है हम आर पार की लड़ाई लड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में कुछ जिलों में स्वतंत्रता घोषित करके समानांतर प्रति सरकार चलाई गई। सतारा, बलिया, मिदनापुर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर। सतारा महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई गई जो सबसे लंबे समय तक चली। बलिया उत्तर प्रदेश में भी गांधीवादी चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई। मिदनापुर वेस्ट बंगाल में भी एक प्रति सरकार चलाई गई। तो इस प्रकार तीनों ही जगह प्रति सरकार चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना के लिए जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया? 9 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1946, 10 अक्टूबर 1939, 14 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। यानी कैबिनेट मिशन जो भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया चूँकि इसमें पाकिस्तान निर्माण की बात नहीं थी। तब फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो डी इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने माउंटबेटन योजना बनाई और उसी के तहत भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत में जब स्वतंत्रता उत्सव मनाया जा रहा था तो गांधी जी कहाँ थे? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी 15 अगस्त 1947 को जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो गांधी जी कलकत्ता में थे। सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे तो लोगों को समझा रहे थे और इस दिन उन्होंने गांधी जी ने 24 घंटे का उपवास भी रखा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत सारे विद्वान गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम चरण मानते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व को, नमक सत्याग्रह को, दांडी मार्च को, सांप्रदायिक दंगों के दौरान किए गए प्रयासों को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी वैसे तो गांधी जी का सभी में योगदान है, लेकिन श्रेष्ठतम क्षण उनके जीवनी लेखकों ने, बहुत से इतिहासकारों ने जो सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने प्रयास किए थे उनको बताया। तो ये थे हमारे गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs।